हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीनियस मिलिट्री एकेडमी हास्य के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी हास्य के अंदर आर्मी अग्निवीर, एसएससी जीडी, हरियाणा पुलिस, एयरफोर्स और दिल्ली पुलिस फिजिकल के गारंटी बैच शुरू है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर बॉयज और गर्ल्स के रहने के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा है। टाइपिंग की सुविधा भी यहीं पर है और जो फॉर्म भरने की सुविधा है वो आपको यहीं पर मिलेगी। इसके साथ ही जो आपका मेडिकल चेकअप है वह भी यहीं पर किया जाता है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर पहुंचे और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारी क्लास से रहती है वो किस प्रकार से रहती है वो आप लोग देख सकते हो। तो हमने मैथ की क्लास शुरू कर रखी है और चैप्टर था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। जो बेसिक चीजें थी वो एक बार बता दी थी आपको, फिर भी दोबारा एक बार रिपीट करते हैं। क्या कुछ था? प्रॉफिट लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये सब। देखो तो क्या बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। तो सारी बेसिक चीजें है इसके अंदर। तीन चीजें, एक तो क्रय मूल्य है, यानी कॉस्ट प्राइस सीपी जिसको बोलते हैं, और एक है विक्रय मूल्य है। एसपी यानी सेलिंग। ध्यान क्या रखना है आपको, क्रय मूल्य यानी खरीदना, कई बार खरीदना भी लिखेगा। लागत मूल्य भी लिख सकता है, एक ही बात है सारी चीज। ठीक, क्रय मूल्य खरीदना, लागत मूल्य भी लिख सकता हूं। विक्रय मूल्य का मतलब क्या बता था? बेचना। ये चीजें थी अपनी। इसके बाद इनका मतलब क्या, मान लिया जैसे 400 रुपए की कोई वस्तु खरीद ली और उसको 420 में बेच दिया। 400 में खरीदी, 420 में उसको बेच दिया, लाभ हुआ या नहीं? कितने रुपए का? 20 रुपए का। तो 400 में खरीदी, खरीदना यानी क्रय मूल्य, 400 यानी क्रय मूल्य ही। और बेची कितने में? 420 में, यानी विक्रय मूल्य हो गया। चार सौ में खरीद के 420 में बेच दी, इसका मतलब कम में खरीदी और ज्यादा में बेची है उसने, तो क्या हो गया? लाभ हो गया। कितने रुपए का? 20 रुपए का। घटा दो, 420 में से 400 घटाए यानी 20 रुपए का लाभ। ये दो चीज होगी, एक तो लाभ सिंपल और एक लाभ प्रतिशत। अलग अलग चीज है दोनों। ये तो हो गया अपना लाभ है 20 रुपए का। अगर ये पूछे लाभ प्रतिशत, वो अलग चीज। इतना पता चल गया? 20 रुपए का क्या हो गया? लाभ। ये चीजें होगी थी अपनी, आप लोग बताओ, पता चला? 400 में खरीदी, 420 में बेच दी, 20 रुपए का क्या हो गया? लाभ हो गया। अब दूसरी बात, ये तो लाभ है सिंपल रुपए में। प्रतिशत में कैसे निकालना है? जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कुछ भी हो, या तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तरीका क्या है? जो लाभ या हानि कुछ भी हो वो उसको ऊपर लिखो। लाभ हमें कितने का हुआ? 20 का। नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखना,
अगर फार्मूला लिखो तो क्या लिखोगे, ऊपर लाभ या हानि, नीचे हमेशा क्या आएगा, क्रय मूल्य गुणा में 100। जब भी आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना हो उसके लिए है। पहला काम लाभ यानी जो भी हो रही उसको ऊपर लिखो, नीचे हमेशा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी खरीदना। कितना क्रय मूल्य, कितना है, ये रहा 400 रुपए, ये 400 नीचे लिख दिया गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इतनी बात आई समझ में। अब 20 रह गया और 4 रह गया, 4 के पहाड़े में 20 आएगा, कितने पे, 5 पे, तो 4 पंजे 20, यानी 5% का उसको क्या हो गया, लाभ। दोबारा देख लो, पहला काम खरीदना यानी क्रय मूल्य, एक ही बात है। कई बार ये लिखेगा कोई वस्तु खरीदी है, या डायरेक्ट ये लिख देगा कि भाई क्रय मूल्य इतना है, वो लागत मूल्य भी लिख सकता है। तो बेची कितना में, 420 में, 400 में खरीद के 420 में बेच दी, तो लाभ हो गया कितने का, 20 रुपए का। ये तो सिंपल लाभ पूछे तो 20 रुपए आ गया अपना, आर्मी अग्निवीर वालों के लिए काम चल गया, इतना बस क्लियर। 20 का लाभ हो गया, लाभ प्रतिशत पूछ लिया, ऊपर फार्मूला बता भी दिया, फार्मूले की जरूरत भी नहीं है। लाभ यानी जो भी हो वो ऊपर, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा, नीचे हमेशा क्या आएगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अपना कितना था, 400, ये 400 लिख दिया गुणा में 100। अब बात आ गई सर ये 100 कहां से आता है, 200 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्रतिशत का नाम मतलब क्या है, 100। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता, 100। कोई भी चीज यानी परसेंटेज में बतानी है तो उसके लिए 100 लिखती है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 और 20 रहा, या 4 के पहाड़े में बीच कितने पर, 5। यहां तक चीजें क्लियर है। इसके बाद मान लिया अगर हानि होगी तब भी यही चीज सेम रहेगी, हानि है तो ऊपर हानि लिखो, नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहेगा। कब, जब आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। चीजें क्लियर है, लिखो फिर एक सवाल लिखो। क्योंकि शुरू में अगर बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो उसके बाद आगे समझ में नहीं आएगी चीज। किसी वस्तु को ₹500 में खरीदा गया तथा उसको ₹400 में बेच दिया, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। कितना आया, 20। तो 500 में खरीदी और 400 में उसको बेच दी, लाभ आया हानि, हानि यानी 500 में उसको क्या किया, खरीद दिया। खरीदने का मतलब कौन सा, यानी खरीदना क्रय मूल्य होता, यानी कॉस्ट प्राइस। और 400 में बेच दिया उसको, यानी बेचने वाला कौन सा होता, विक्रय मूल्य। ठीक, तो पहला तो देखो लाभ हुआ या हानि, 500 में खरीदी और 400 में बेच दी, लाभ हो गया ₹100 का। नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखते और क्रय मूल्य कितना है, 500, गुणा में परसेंटेज निकालना तो 100, कट गई 2 जीरो। अब 5 के पहाड़े में 10, 5 दूनी 10, 2 पे 0.7, यानी 20% की क्या होगी उसको आती। चीजें क्लियर इतनी, ये बिल्कुल बेसिक चीजें, ठीक है। अग्निवीर वालों को छोड़ के किसी पेपर में नहीं आएगी, क्योंकि इनका यूज होगा अपना,
इसलिए जरूरी है। कहीं सोचो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, कई बार आपको परसेंटेज मिलेगा, यहां से शुरू हो जाएगा क्वेश्चन। क्या होगा, जैसे लाभ परसेंटेज दे दिया, कैसे, एक घड़ी को 1200 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो घड़ी को कितने रुपए में खरीदा गया। बस ये होगी थी अपनी चीजें, ठीक, रिपीट करवा रहे। अब जो चीजें यहां से शुरू होगी उसको ध्यान से देखना, जिसको ये चीज समझ में आ गई उसको मैथ आ गया। जो चीज मैं बताऊंगा वो, चाहे चैप्टर परसेंटेज का हो, चाहे आपका अनुपात वाला हो, चाहे लाभ आने का, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई भी चैप्टर हो, जो चीज मैं बताऊंगा वो ध्यान रखना क्या है। तो क्या चीज करना, जब भी आपको परसेंटेज दिखाई दे, यहां पर देख क्या प्रतिशत दिख रखा हमारा 20%, तो इसके अंदर क्या करना, अगर लाभ है तो जोड़ो, हानि है तो घटा। लाभ है तो क्या करना, 100 के अंदर जोड़ देना जो दे रखा वो, अगर हानि है तो 100 के अंदर घटा दो जो दे रखा। इतनी बात समझ में आ गई। लाभ है तो 100 के अंदर जोड़ दो उसको, हानि है तो घटा दो। तो जब परसेंटेज का मतलब क्या बताया था आपको, 100 होता है, तो 100 से शुरू करना है कि 100 की वस्तु थी कोई खरीदी, 100 हमेशा क्रय मूल्य रहेगा इनमें। 20% का लाभ हो गया, लाभ होते क्या बता, 100 के अंदर जोड़ दो, 100 में कितना जोड़ना है, क्योंकि लाभ 20% का हो रहा, तो 20 जोड़ दिया, कितना 120 बन गया। यह हमेशा क्रय मूल्य होगा, हमेशा ही क्रय मूल्य रहेगा ये, और ये भी क्रय मूल्य है। और मैंने बताया था क्रय मूल्य को खरीदना भी कहते हैं और लागत मूल्य भी कहते हैं, और ये बेचना। तो बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार इनको ध्यान रख लेना। क्रय मूल्य का मतलब खरीदना, विक्रय मूल्य का मतलब बेचना। ये चीजें मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, खरीदना और बेचना है। कई बार वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य भी लिख सकता है, और या लागत मूल्य भी लिख देगा खरीदने का। तो ये 100 है, ये हमेशा क्रय मूल्य रहेगा, चाहे उसको लाभ हो चाहे हानि हो, कुछ भी हो, 100 हमेशा क्या रहेगा, क्रय मूल्य। अब देखना चीजों में बताऊंगा क्या लिखना है। जो चीज दे रखी, क्या दे रखा, 1200 रुपए, और ये क्या है, 1200 रुपए में बेची है, 1200 रुपए में बेची, तो ये सेम रहेगी। अगर ऊपर बेचने वाला तो नीचे भी बेचने वाला रहेगा। 1200 में बेच दी, ये तो असली में 1200 में बेच दी, नकली में कितना है भाई, ये चीज समझ लो, मैथ आ जाएगा। गुणा में जो हमसे पूछे, क्या पूछ लिया, खरीदी, यहां पर कितना खरीदना, तो बात समझ में आई इतनी। 1 0 से 1 0 कट गई, 12 120, 10 पे कट गया, 1 0 से 1 0, 12 पाड़ा में 120, 10 पे, 10 की 100 के साथ गुणा, 10 गुणा 100 कितना आ गया, 1000। एक सवाल के साथ मैं कई सवाल कराऊंगा, देखना। पहली बात दोबारा समझो, चाहे 5 बार पूछो, समझ में आना चाहिए। पहला काम, जब भी प्रतिशत दिखाई दे, क्योंकि एक बार तो ये लगेगा हाँ समझ में आ गया, लेकिन दूसरा सवाल में भूल जाओगे। 20% का लाभ हो गया, चाहे लाभ हो चाहे हानि, लाभ है तो 100 के अंदर जोड़ दो, और ध्यान रखना परसेंटेज के साथ ये चीज
प्रतिशत का मतलब ही 100 होता, जहां पे भी प्रतिशत दिखाई दे वहां 100 से सवाल शुरू करते हो। लाभ का मतलब 100 में जोड़ो, हानि है तो 100 में घटा दो। अब क्या है, 100 की वस्तु थी, अब ये 100 कहां से सवाल में है नहीं, प्रतिशत का मतलब 100 है, 100 लेके चलना हम। तो 100 की वस्तु थी, 20 का उसको लाभ हो गया 120, ये हमने माननी है नकली में। हमारे पास ना 100 ना 120 है, तो ये आ गया अपना। ये क्रय मूल्य यानी खरीदना, ये विक्रय मूल्य यानी बेचना। अब जो दे रखा है वो लिख लो, 1200 रुपए, 1200 लिख दिया। उसके नीचे जो दे रखा है वही लिखना, क्या लिखा, 1200 रुपए में बेच दिया। असली में तो 1200 में, यहाँ पर हमारा क्या है, बेचने वाला 120। गुणा में क्या लिखना, जो आपसे पूछे, क्या पूछ लिया, कितने रुपए में खरीदी और खरीदने वाला कितना है, तो गुणा मत सो। और ये मत सोचना कि हर बार 100 लिखना है, जो चीज पूछे वो यहाँ पे आती है, जो दे रखी है वो नीचे, असली वाली ऊपर, नकली नीचे। असली नकली का मतलब क्या है, जो हमें दे रखी वो असली में दे रखी 1200 रुपए, ये नकली में हमने मान रखी, ना कहीं पर 100 ना कहीं पर 120। इतनी बात आई समझ में। तो 0 से 0 कट गई, 12 के पहाड़ में 120, 10 पे गुणा में 100 कितना हो गया। अब एक बात बताओ मुझे, अगर आपसे ये पूछ लेता कितने रुपए का लाभ हुआ, कोई बता सकता है कितने रुपए का लाभ हुआ? बताओ। 200 का। देखो, अब आपको क्या बताया था, जो चीज पूछे वो यहाँ पे लिखनी है। 100 में खरीदी, कितने में बेच दी, लाभ कितने का हो गया, 20 का, तो इस 100 की जगह 20 लिख देंगे, इसको हटा के। भाई यही चीज समझनी है, चाहे 5 बार पूछ लियो, अगर ये चीज क्लियर होगी मैथ आ जाएगा। 0 से 0, 12 120, 10 की इसके साथ गुणा, 200 आई। 10 की 20 के साथ गुणा, चीजें आई समझ में या नहीं आई? दोबारा फिर देख लो, क्या कर दिया है, एक सवाल के ऊपर इतना टाइम इसलिए लगाएंगे क्योंकि चीजें अगर क्लियर होगी आप अपने आप कर लोगे। ऐसे कोई फायदा नहीं कि 5 सवाल करा दो, समझ में एक भी नहीं आवा, एक समझो फिर चीजें क्लियर। दोबारा देखो, एक घड़ी को 1200 रुपए में बेच दिया और 20% का लाभ हो गया। ये पूछ लिया घड़ी को कितने रुपए में खरीदा गया, बेचने वाला ये हमारा 100 में सा क्रय मूल्य रहेगा, 20% का उसको लाभ हो गया, यानी 120 लाभ है तो 100 में जोड़ दो, हानि है तो घटा दो। मान लिया 20% की हानि होती तो कितना आता है यहाँ पर, बताओ। 20 रुपए की अगर हानि होती वहां पर, तो यहाँ पर कितना आता, 80 आ जाता। तो 0 से 0 कट गई, बारम दाया 10 पे। हमारा सवाल क्या था, खरीदने वाला, अगर खरीदने वाला पूछे तो कितने में खरीदी गई, 100। 100 गुना ये हमारा कितना आ गया था, 1000। तो जो चीज पूछे वो यहाँ पे लिखनी। इतनी चीजें क्लियर है या नहीं है? अब देखो सवाल कैसे हमारे, इस बेस के ऊपर और क्वेश्चन करते हैं, उतार लिया, ये करो फिर सवाल। जिनने कर लिया वो मत बोलना। एक व्यक्ति 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% आने पर बेच देता, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हो गया, हो गया। कॉपी पेन तो चला नहीं रहा तुम, इतना गलत। देखो
क्या वही चीज है? परसेंटेज दिखाई देते ही 100 से शुरू कर दो। 100 की वस्तु थी, 15 की हानि होगी, कितना बच गया? 75, 75, 85 ये आ गया। ठीक, अब क्या करना है? ये हमारा क्या था? खरीदना यानी क्रय मूल्य, और ये विक्रय यानी खरीदना और ये बेचना। तो 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदी, 1400 आ गया। असली में तो 1400 में खरीद ली, यहां पर खरीदने वाला कौन है? खरीदने के साथ कितना है? तो इसके साथ 100 लिखेंगे, ऊपर सेम होनी चाहिए। मैं इसलिए लिख रहा है ये चीज क्योंकि एक 100 में खरीदी है नकली में, असली में कितने में खरीदी? 1400 में। दोनों खरीदने वाले होने चाहिए, ऊपर 1400 में खरीदी, नीचे 100 में खरीदी, दोनों सेम होने चाहिए। गुणा में क्या पूछ लिया? साइकिल का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कौन सा है? 85। जो चीज पूछे वो गुणा में, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, गुणा कर दो 14 की और 85 की, आंसर आ जाएगा। आठ सौ का 32 कर दो, 34 5 8 0 9 8 3 11, तो कितना आ गया? 1100। बात आई समझ? भाई ये चीज समझ लो, प्रतिशत दिखते ही 100 लिखो, हानि या तो 100 में से घटा दो, कितना? ये 15 घटा दिया, 85 रह गया। ये पता होना चाहिए, जो चीज ये 100 में खरीदी, 100 में सा क्रय मूल्य रहेगा, ये खरीदना और ये बेचना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ऊपर 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदी, असली में 1400 में खरीद ली, नीचे कितना? 100 में खरीदी, सेम होने चाहिए, ये भी खरीदने वाला और ये भी खरीदने वाला, यानी 1400 में और 100 में खरीदी है। गुणा में क्या लिखना? जो आपसे पूछे वो। क्या पूछ लिया? साइकिल का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कौन है? ये है, तो गुणा में। चीजें क्लियर है? बात आई समझ में? अब दोबारा फिर करो या फिर बताऊं? चलो करो। ₹651 में एक वस्तु को बेचने पर 7% की हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। उन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इंग्लिश और हिंदी। काटने की दिक्कत आपको पता होना चाहिए कैसे सोल्व करना। पता नहीं चल लिया कैसे लिख, हो गया समझ में नहीं आया? ये देख 7% की हानि है, तो 100 में से घटाना है, कितना बच गया? 93। शाबाश, मैं यही चीज है। तो 100 से शुरू करना है, इतना लिख लिया था। 7% की हानि होगी, लॉस हो गया, कितना रह गया? 93। 651 में वस्तु बेच दी, यानी लिख दिया। ये कौन सा था? बेचना, और ये खरीदना, ये 93 क्रय मूल्य, और ये विक्रय, ये खरीदना। ठीक, तो इसके नीचे कितना लिखना है? सोनी वस्तु को बेचा है, सेलिंग वाला लिखना है, ये रहा। सेलिंग के नीचे सेलिंग, ठीक है, ये इंग्लिश में लिख दो, ये सीपी और ये एसपी, सेलिंग प्राइस कितना? 93। गुणा में ये जो बच गया हमारा, क्या पूछ लिया? वस्तु का लागत मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस पूछ लिया, तो गुणा। अब देखो, एक 7 पे कट जाएगा, 7 या 21,
700 आ गया। इंग्लिश मीडियम के आप दोनों, हिंदी में समझ में आ जाए। तो 100 की वस्तु थी, 7 की हानि होगी, 93 रह गया। फिर 651 में क्या कर दिया, बेची। तो इसके नीचे बेचने वाला यहाँ पर कितने बेच रहा, 93। तो 651/93 गुणा में क्या पूछ, लागत मूल्य, यानी लागत मूल्य वाला ये है गुणा में। ना वो तो लाभ परसेंट, लाभ ही आने का था वो तो। ये है, क्यों निकालना है? हाँ 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 हाँ, ये तो फार्मूला बताया नहीं मैंने। ये ऊपर लाभ या हानि वो, अच्छा वो, हाँ ठीक है, हाँ विक्रय मूल्य 100 माइनस का हानि, हाँ नु निकलेगा, और कैसे निकलेगा ना। फिर उसमें लाभ हो गया होगा, ये डिपेंड करे कि वो क्रय मूल्य पूछा विक्रय मूल्य। ठीक, चीजें क्लियर यहां तक है? ओके। दूसरा क्या रहेगा अब इसके अंदर, इस टाइप का आएगा। 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो प्रतिशत लाभ यानी। तो इस तरह क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, 36 किताबों का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ यानी ज्ञात। देखो बिल्कुल सिंपल है। पहला काम क्या है, हाँ समझाऊंगा। 36 इतना 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब पहला काम इसमें से घटा दो। पहला काम क्या है, घटाना है। कितना, 36 में से 30, बड़ा छोटा कहीं पर भी हो, कितना आ गया, 36 है और 30 है। पहला काम घटाने का कितना बच गया है। नीचे क्या लिखना है, जिसके साथ विक्रय मूल्य है वो। और ये चीज बताऊंगा ये कैसे आई, रटने नहीं चीजें। पहले तो देखो आई कैसे है। तो पहला काम घटाने का, चाहे कुछ भी हो, 6 लिख दिया। उसके बाद नीचे क्या लिखना है, जिसके साथ ये 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी विक्रय मूल्य के आगे जितना लिख रखा वो, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे वहां पर कहीं पर भी हो, विक्रय मूल्य वाली 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो नीचे 30 लिख दिया। प्रतिशत पूछ लिया, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 0 से 0 कट गई, 3 के पहाड़े में 6, 2 पे 2 गुणा 10 कितना आ गया। ठीक, दोबारा फिर देख लो क्या चीज मिलेगी, 36 किताबों के लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर, ये शब्द देखना बराबर है। तो प्रतिशत लाभ बता, पहला काम घटाने का घटा कर दिया है। नीचे क्या लिखना, जिसके साथ विक्रय मूल्य लिख रखा वो, विक्रय मूल्य के साथ कितना, ये 30 है। गुणा में क्या लिखना। अब बच्चे कई बार क्या ध्यान रखते कि सर दूसरे वाला लिखना है,
पहले पे 36, दूसरे पे 30। ये ऐसे ध्यान नहीं रखना जिसके साथ विक्रय मूल्य चाहे वो आगे है चाहे पीछे। तो 36 किताबों के विक्रय मूल्य तो नीचे लिख दिया, गुणा में कितना 100। 100 क्यों लिखना है, क्योंकि प्रतिशत पूछ लिया, जब भी किसी का प्रतिशत बताना उसके साथ 100 लिखना। तो 0 से 0 कट गई, 3 के पाड़े में 6, 2 पर 2 गुना 10 कितना आ गया। चीजें क्लियर है या नहीं है। अब ये चीज आई कैसे है, किस किताब है, लागत मूल्य का मतलब यानी क्रय मूल्य बताया था, इंग्लिश में लिखो सीपी, बराबर का निशान बराबर कह दिया तो बराबर। 30 किताब विक्रय मूल्य का मतलब बताया था एसपी सेलिंग प्राइस, ये चीज बताई थी। कट रहे तो काट दो, नहीं कोई जरूरी भी नहीं। अब क्या होता है, ये एबीसीडी के नीचे एबीसीडी लिखो और नंबर के नीचे नंबर। अब ये इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि ये भी एसपी है ये, और ये नंबर है, ये उस नंबर के नीचे जाएगा। तो सीपी बटे एसपी, सीपी बटे एसपी। सवाल का तरीका तो मैंने बता दिया, ये नहीं करना आपको, बस समझाने के लिए चीजें आई कहां से। तरीका सीधा वही है, पहला काम घटाने का, दूसरा काम जिसके साथ विक्रय मूल्य ये। अब आप सोचोगे सर आपने तो ये बता था नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता, लाभ प्रतिशत यानी प्रतिशत के लिए, इसलिए वह चीज बता रहे हो। तो अब ये देखो सीपी के नीचे एसपी आ गया, एक वहां से नीचे आएगी, एक वहां इसके नीचे जाएगी, तो 30 बटे 36 ये ऐसे लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई। एसपी यहाँ पे आ गया, जो 30 है वो वहां पर चला। अब देखो यहाँ पे जो जिसके सामने वही, सीपी कितना 30, एसपी कितना 36। सीपी का मतलब क्रय मूल्य है, क्रय, और ये विक्रय मैंने लिखा था शुरू में, ये विक्रय है। अब वही चीज है, कोई वस्तु 30 में खरीदी और 36 में बेच दी, लाभ आया नहीं, कितने का 6 का। और आपको ये बताया था नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य कितना है इसमें 30, ये रहा क्रय मूल्य के सामने 30, विक्रय मूल्य के सामने ये 30 आ गया, गुणा मत 100। 0 से 0, 3 के पाड़ी में 6, 2 पे 2 गुना 10 कितना आ गया। तो इसलिए वो डायरेक्ट बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये तो बस समझाने के लिए था, क्योंकि मन में आएगा सर आपने कहा था नीचे क्रय मूल्य आएगा, वहां पे विक्रय मूल्य क्यों लिख रहे, ये है तो विक्रय मूल्य है, लेकिन ये क्रय मूल्य है क्योंकि बराबर दे रखे, इसका नशा था। आपको इतना नहीं करना, डायरेक्ट सवाल, पहला काम घटा करना, दूसरा काम क्या है जिसके साथ विक्रय मूल्य है वो नीचे लिखो, गुणा। चीजें क्लियर है, ये तरीके लिखते रहो, नोट्स बना लो, लिखो सवाल, लिखो फिर। करो जल्दी करो। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बिना कॉपी पेन के सवाल हो जाए। कितना 50। पहला काम क्या बताया था 15 है, और ये 10, पहला काम घटाने का, 15 में से 10 घटा दिया 5 आया। नीचे क्या बता था जिसके साथ विक्रय मूल्य हो, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ये रहा, नीचे कितना 10 गुणा में 100, 0 से 0 कट गई, 10 पंजे 50। चीजें क्लियर है, लिखो एक सवाल और ऐसा ही। ध्यान देना, अब की बार ध्यान रखना भाई, देखता हूं कौन बताता है, ठीक है। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। जो समझ के करेगा वही सही कर सकता है इस सवाल। कितना आया
40। देखो क्या बता था, पहला काम घटा करने का, कहीं पर भी वो घटा होनी है, 5 में से 3 घटा दिए तो लिखना ये 2, 2 लिख दिया। अब नीचे वाली बात है, क्या बता था, जिसके साथ विक्रय मूल्य ये रहा 5 वस्तु, विक्रय मूल्य के आगे 5 है, ये मत सोचना कि विक्रय मूल्य के साथ तो 3 है, ये बता था जैसे पहले वाला सवाल था हमारा, विक्रय मूल्य के आगे वाली लाइन ये रहा वस्तुओं के 10, ये लिखना है। तो पहला काम घटा कर दी, 2 आ गया, 5 में से 3 घटा दिया 2, और 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य वाली लाइन ये है, विक्रय मूल्य से आगे यानी 5 गुणा में 100, 5 के पहाड़े में 10, 5 दूनी 10, 0 7 में 20 दूनी 40 यानी 40%। ठीक, अब बात आ गई पता कैसे चलेगा, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर विक्रय मूल्य के साथ बड़ी संख्या है तो लॉस है, अगर छोटी संख्या तो प्रॉफिट। कैसे, जैसे विक्रय मूल्य के साथ 5 है और ये इससे बड़ा है तो लॉस होगा, मान लिया यहाँ पर 3 होता, वहां पर 5 होता, तब उसको प्रॉफिट होता, जैसे पहले वाले सवाल थे ये। ठीक, छोटी संख्या ये 15 और ये 10 है, विक्रय मूल्य के साथ छोटी संख्या तो लाभ होगा, अगर बड़ी संख्या विक्रय मूल्य के साथ तो हानि होगी यानी लॉस होगा। चीजें क्लियर है। अब मैं एक एक बच्चे से पूछूंगा। हाँ हाँ, यही तरीका पढ़ाने का, क्योंकि घर पे तो तैयारी होगी नहीं। SSCLDC 6/12/2015 मॉर्निंग शिफ्ट में आया था, बता इसका आंसर कैसे करेगा, कॉपी पेन उठा ले तो बता दे। हाँ या बहुत बढ़िया, तेरी भी बारी आएगी। सी, सही कह रहा है ये, शाबाश बहुत बढ़िया बेटा। तो भाई क्या है, देखो 25 कुर्सियों का लागत मूल्य है 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, पहला काम घटाने का 5, नीचे क्या लिखना, विक्रय मूल्य वाला 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य बराबर है यानी 30 गुणा में 6, तो काटो, 0 से 0 कट गई, आगे नहीं कट रहा तो 50 को 3 से भाग कर दे, 3 एकम 3, 2 0, 3 6 18, 2 बच गया। अब बात आ गई, ये पता नहीं चलेगा कैसे लिखना, तो ध्यान रखना ये ऊपर और ये नीचे ये इंटरचेंज होते बस, तो 2 ऊपर और 3 नीचे, ये 16 ऐसे कैसा, मान लिया आपको ये ऐसा करना नहीं आ रहा तो हमारा 50 आ रहा, 50 कैसे बनेगा, इनकी गुणा करके देख लो, 16 3 48 और 2 50, 16 3 48, 2 इसमें जोड़ दिया 50 यानी ये आ गया। चीजें क्लियर है, बताओ फिर अगला। समझ में आ गया, अब बता। तरीका तरीका बता दे, ऊपर कितना लिखा, अब बस, और नीचे बहुत बढ़िया गुणा में, काम खत्म, और क्या करना, ये रहा 100 बना 11 की 9 के साथ गुणा 99 और 1, तो मान लिया मन में आ गया सर मैं तो ऐसे ही करूंगी, 100 को भाग करेंगे 9 से, यही आता, जैसे 1
घटा दिया नीचे 9 गुणा में 100, कट नहीं रहा, 100/9 है। 9 एकम 9, 1 0, 9 एकम 1 बच गया, ये ऊपर और ये नीचे, 1/9 और 11 यहाँ। माने करना नहीं, पता नहीं चला, इनकी गुणा करके देख लो। 12 दूनी 24 और 1 25, ये तो नहीं 25 बन रहा, 100 बनना चाहिए हमारा। 12 दूनी 24 और 1 25, ये भी है। 11 में 99 और 1 खड़े हो। कोई नहीं भी बता देगा, बता फिर कितना पता चल गया कैसे। हाँ शाबाश, बैठ, ठीक है। तो ये अपनी होगी, खड़े हो। हाँ ये बता कैसे कर, कॉपी पेन उठा ले, बता। पढ़ना शुरू कर दे। ध्यान से फिर पूछूंगा दोबारा, फिर एक बार फिर देख ले ध्यान। पहला काम क्या बताया था, घटाने का। जब ये दे रखा नहीं बराबर है, बराबर में पहला काम घटा दो। 15 में से 10 घटाना कितना, बोले बोल, 15 में 10 घटा दिया 5। नीचे हमेशा क्या, ये जब बराबर है तो वस्तु विक्रय मूल्य 10 है, तो विक्रय मूल्य वाला लिखना, ये 10 लिख दिया गुणा में 100। 0 से 0 कट के 10 पंजे 50, समझ में आ गया। नानू तो और की में तो था, तो ऐसे कर रहा था। 15 मत 10 मत 15 घटा दिया 5, 5 गुणा 10 50। अपना ही अपना ही मैथ बना दिया। मैं ये SSC CGL मेंस 12/5/2015 में आया हुआ है। यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ की प्रतिशत दर बताइए क्या आएगी। 0 पॉइंट है, ये 0.1 अनुपात में 2। तो देखो कैसे करना है, देखो क्या सवाल को समझो। यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यह अनुपात इसका मतलब ये लागत मूल्य और ये विक्रय मूल्य है, यानी ये हमारा क्या क्रय मूल्य है सीपी, और ये हमारा विक्रय मूल्य है यानी एसपी। इसका मतलब क्या है, 10 में कोई वस्तु खरीदी और 11 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ या नहीं। 10 में खरीदी और 11 में बेच दी, लाभ कितने का, 1 का। और आपको ये बताया गया था नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता, जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना, हानि तो नीचे हमेशा क्या आएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 10, गुणा में कितना लिखना प्रतिशत बताने के लिए, तो 0 से 0 कट के कितना आ गया 10%। बात आई समझ में। दोबारा फिर देख लो, अनुपात का मतलब सिंपल ही है, ये 10 ये 11 क्या कह दिया, लेकिन ध्यान रखना लागत मूल्य और विक्रय, ये क्या है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य है, इस चीज का ध्यान रखना। पहले वाला पहले के लिए लागत मूल्य 10 है, दूसरे नंबर पर विक्रय मूल्य, तो ये हमारा विक्रय मूल्य है, ये 11 है। मान लिया इसने ये लिख दिया ऐसे, विक्रय मूल्य और लागत मूल्य, ठीक। क्या लिख दिया, विक्रय मूल्य और लागत मूल्य, ये लिख दिया। यदि विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात ये है तो लागत मूल्य कितना है इसमें,
इसलिए तो बता रहा था ध्यान दे लो। अरे पाचा नहीं, वो कुछ नहीं, विक्रय मूल्य और लागत मूल्य, पहले वाला पहले के लिए, पहले पे विक्रय मूल्य है तो पहले वाला विक्रय मूल्य है, दूसरे पे क्या लागत मूल्य है तो ये लागत मूल्य है। बात समझ में आ गई? तो पहले वाला पहले के लिए और दूसरे वाला दूसरे के लिए। ठीक, लिखो सवाल है। फिर देख लो, पहला काम जो भी दे रखा सिंपल है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, जो घटा के लिखो लाभ या अन्य है, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा। यार एक सवाल होता, बताओ। आंसर नहीं बोलेगा कोई भी, मैं अपने आप पूछ लूंगा। ठीक, सोल्व करके रखो। हो गया? कितना? 20%। कैसे? 6/, वाह ये क्या कर दिया है। अच्छा, 6/5 गुणा में 100। यू की कर दिया ना, बात ठीक है तेरी भी। ठीक है, 20 आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं। पहला काम क्या घटाने का, घटा कर दी एक, नीचे में सा क्या आएगा, ये 5 गुणा में 100। देखो 5 की खरीदी और 6 में बेच दी, लाभ हो गया 1 रुपए का, वो लिख दिया। नीचे में सा क्या बता, क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य, ये एक वस्तु के लागत मूल्य पहले नंबर पे, तो ये 5 गुणा में 100, 5 दूनी 10, कितना आ गया 20%। चीजें क्लियर है? पता चल रहा है? अब ये देखो बटे वाले, कल कितने टाइप हो गए अपने पता है? क्या टाइप हो गए? 2। अग्निवीर वाले छोड़ दो। हाँ तो सिंपल है। ठीक है, एक तो अपना वो बराबर है विक्रय मूल्य लागत, वो या है। दूसरा एक परसेंटेज वाला, ठीक है, यानी 20% लाभ दे रखा वो। ठीक है, 2 है अपने यू। तीसरा एक वो अनुपात वाला हो गया। अब क्या है, एक तो अनुपात में भी मिल गया अपन है, और ये भी कह दिया कि बराबर है। इसमें क्या करना है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। इसमें भी लाभ बताना है, उसमें भी लाभ बताना था। फर्क क्या दोनों में, इसमें बटे में लिख दिया। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है, तो क्या ध्यान रखना, लागत मूल्य ये दे रखा है, लागत मूल्य का 8/5, जो इसके साथ होता है ना वो नीचे वाला होता है, ये ध्यान रखना। जिस लाइन के साथ ये है तो नीचे वाली है ये चीज, लागत मूल्य 5 है। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने ये लिख दिया विक्रय मूल्य है,
विक्रय मूल्य का 3/4 लिख दिया, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? बात समझ में आई? जो लिख रखा है वो नीचे वाला होता है, लागत मूल्य का 8/5, यानी ये नीचे वाला है। इनमें कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, तो आपको ध्यान रखना जो इसके साथ है वो रहेगा। तो लागत मूल्य कितना? 5 है। ये दूसरा क्या बच गया? विक्रय मूल्य। दो चीजें रखी है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। नीचे वाला लागत मूल्य है तो ये नीचे वाला हो गया 5, तो यानी हमारा सीपी कितना हो गया? सीपी का मतलब तो पता चल गया होगा, शॉर्टकट में लिखूंगा। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य, यानी सी से क्रय बन गया, क्या बन गया? याद रह जाएगा, क्रय मूल्य यानी 5। ये हमारा विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना? 8। बता कर, कोई वस्तु 5 में खरीदी और 8 में बेच दी, लाभ होगा यानी शाबाश, कितना का? बैठ। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। कैसे? ऊपर कितना लिखूं? 3/5। ठीक है, तो 3 के पार्ट में ये काटो भाई, 5 दूनी 10, 20 पर कट गया, 20 दिया 60, 60% आ गया। तो बटे वाली चीज ध्यान रखना, जो लागत मूल्य वो नीचे वाला रहेगा। ठीक है, इसमें लागत मूल्य 5, ये हमारा कौन सा? एसपी रह गया 8। प्रॉफिट 3 का हो गया, प्रॉफिट या लॉस ऊपर लिखना, नीचे हमेशा क्या बता रखा है? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 5 गुणा 100। ये चीज कब है? जब आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बता। चीजें क्लियर? इतनी लिखो फिर एक ऐसा ही सवाल। ये क्या है? ये कौन से गोले से आया है? यूरिया 60% बता तो था। दोबारा देखो, तो इस सवाल को अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का ये लिखो 4/5, 4/5। ठीक, बताओ लाभ यानी प्रतिशत बताना है। अस्सी और 25 अलग अलग आ रहे हैं, और कोई तीसरा? 20, 80, 25, 20, 20। चलो देखते हैं। तो क्या कह दिया? विक्रय मूल्य का 4/5, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया, यानी एसपी विक्रय मूल्य कितना? 5, और ये क्रय मूल्य कितना रह गया? 4। इसका मतलब 4 में खरीदी और 5 में बेच दी, लाभ हो गया कितने का? 1 का। नीचे हमेशा क्या बता, क्या लिखना नीचे? 4 क्रय मूल्य लिखते नीचे हमेशा। ये क्रय मूल्य हमारा 4 गुणा में 100, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, कितना आ गया? 25% आ गया। 25 आया नहीं? हाँ, जल्दबाजी मत क्या करो। ठीक, दोबारा फिर देख लो क्या बता था, 80 कैसे आ गया? दूसरा कौन सा था वो? तो ये देखो क्या है, विक्रय मूल्य ये साथ वाला नीचे वाला रहेगा, विक्रय मूल्य जो भी है वो नीचे, इसके नीचे वाला रहेगा। ठीक है, ये नीचे वाला, ये लाइन ऐसी। ठीक है, जो बच गया वो ऊपर वाला रह गया। तो ये हमारा नीचे वाला क्या रह गया? एसपी यानी विक्रय मूल्य है, तो 5 विक्रय मूल्य हो गया। ये क्रय मूल्य वो ऊपर वाला रह गया, 4 में खरीदी और 5 में बेच दिए, 1 का लाभ हो गया। उसको नीचे हमेशा क्या लिखना? सीपी लिखना, यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 4 गुणा में 100, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20। चीजें क्लियर है? आगे चले।
एक टाइप 45। एक टाइप अपना ये, एक दुकानदार सामान खरीदते हुए 20% लाभ तथा उन्हें बेचते हुए 30% लाभ कमाता, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कितना? 50, 30 और 20, 50। सर इसमें कुछ था भी, 20 और 30 या 50 हो गया, ये क्या था? बताओ। 40। पहले क्वेश्चन बताऊंगा ऐसे करना है, फिर ये बताऊंगा आया क्यों, क्योंकि पता होना चाहिए चीजों का, रटने नहीं है। शाबाश, बहुत बढ़िया, लेकिन पता नहीं है सही या गलत। कितना? 50%। 30 और 20, 50 और 56%। 50 भी आ गया, 56 भी आ गया, 2 ऑप्शन और रह गए। तेरा, हाँ इसने 40 बता दे, एक रह गया, ये मानसू का है, ये 36। और देखो भाई क्या है, क्या करना है इसके अंदर आपको, एक दुकानदार सामान खरीदते हुए 20% का लाभ, यानी जब वो सामान खरीदता नहीं तब भी 20% का लाभ कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? ऐसे कहता कि भाई ये तो वस्तु इतने की है, सस्ती खरीद लेता है। फिर क्या कहता है, उनको बेचते हुए जब बेचता है तब ज्यादा में बेच रहा है, यानी 30% का लाभ वहां से कमा रहा है। तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों के अंदर क्या होता है, जो गलत ऑप्शन होता नहीं वो पहला ही मिलता है। 30 और 20, 50, क्योंकि बच्चे ऐसे सोचेंगे 50 आ गया। लेकिन क्या करना हमें, दोनों का जोड़ करो, दोनों का जोड़ कर दिया, 20 + 30, ठीक है, प्लस, अब इस चीज के अंदर क्या है, अगर लाभ है तो प्लस ही निशान रहेगा, हानि है तो माइनस। दोनों लाभ है तो प्लस के निशान है, हानि होती तो माइनस आ जाता। चीजें क्लियर है? इसके बाद क्या करना है, 20 × 30 नीचे 100, फिर डायरेक्ट और भी बताऊंगा, 0 से 0 कट गई, एक ये कट गई, 30 और 20, 50, तो ये बन गई, प्लस 2 तिया 6, कितना आ गया, 56% आ गया, 56। दोबारा फिर देख लो, अगर लाभ है तो प्लस के निशान रहेगी, अगर हानि है तो माइनस। चीजें क्लियर है? हाँ, पहला जोड़ करो, फिर दोनों की गुणा करो, गुणा रहेगी साथ में नीचे 100% के नाम। अब ये चीज आई क्यों है वो देखो, तो ये इतनी चीजें क्लियर है। पहला काम जोड़ कर दिया दोनों का, फिर क्यों, क्योंकि दोनों लाभ वाले हैं, लाभ है तो जोड़ करो, हानि है तो माइनस। ठीक है, मान लिया 20% की 30 की हानि होती तो यहाँ पर हानि लिख दे, माइनस कर देता, तो वहां पर भी माइनस आ जाता। ठीक, तो ये चीज आई क्यों है, लाभ के अंदर जोड़ कर दिया, फिर दोनों के गुणा करके नीचे 100। अब देखो क्या, जो चीज मैं बता रहा था कि भाई 100% दिखते ही 100 से सवाल करो, 100 की वस्तु थी, 20 का लाभ हो गया, आते बताई थे बात कि 20% का लाभ हो गया, 100 की खरीदी, 20 का लाभ हो गया, कितने की होगी, शाबाश बैठ, 120 की। अब क्या कह देता था उन्हें, 30% का लाभ हो गया, इसके ऊपर 30% का लाभ लिया, 120 के ऊपर 30% का, हाँ 30 का लाभ हो गया, कितना हो गया, वाह, वरना नहीं है। अभी तो बता, उसने बताया है कि 20 का लाभ हो गया तो 120 हो गया, हाँ यही तो गलती हो रही है। ठीक है, तो 100 में जोड़ना है, तो गुणा 130, ठीक है, तो 120 हो गया, 30 का लाभ हो गया 130, नीचे 100 लिखना है, 10 से 10 कट गई, ये कट गई, 13 और 12 की गुणा करोगे कितना आएगा, 156। तो 100 में खरीदी थी शुरू में उसने, सब कुछ मिला के 156 में बेच दी, लाभ कितने का हो गया, 56। तो ये ऐसे आती चीजें, आपको इतना नहीं करना, डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया, दोनों का जोड़ करो। कैसे करना, दोनों का जोड़, 20 + 30,
लाभ तो जोड़ करते जाओ, 20 गुणा 30 नीचे 100 परसेंटेज के नाम का, 1 0 से 1 0 ये कट गई, 30 और 20 50 प्लस 2 3 6 56 आ गई। चीजें क्लियर है? तो कल इसको दोबारा करेंगे, इसकी और टाइप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसके और क्वेश्चनों के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।